दिन स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। तो आज हम लोग सिर्फ आपका 9 वाले क्लासेस में अलम वाले क्लासेस में जो हम लोग डेली रोजाना करंट अफेयर्स की क्लासेस चलती है, तो आज हम लोग फिर से 30 अगस्त हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं मेरा भाई। अब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए करंट अफेयर्स की एक क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। चलो हम लोग बिना टाइम का भाई शुरू करते हैं मेरा भाई। तो पहला प्रश्न की तरफ चलता है मेरा दोस्त। पहला प्रश्न क्या, देखो कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस तारीख को विश्व झील दिवस के रूप में घोषित किया है मेरा भाई। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा मेरा भाई? 27 अगस्त, 28 अगस्त, 25 अगस्त या 30 अगस्त। तो मेरा दोस्त इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर एक यानी 27 अगस्त को आप लोग सही कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ मेरा दोस्त। दूसरा प्रश्न क्या है, देखो अब ठीक है ना मेरा भाई। वो जो पहला वाला प्रश्न था टाइपिंग में गलती के कारण उतना छोटा छोटा दिख रहा है, ठीक है ना, लेकिन अभी पूरा साफ है। जितने भी साथी नए हैं उनको नहीं पता हो कि हम लोग का क्या क्या क्लासेस होता है, तो देख लो भाई हम लोग का टाइम टेबल क्या रहता है। डेली सुबह हम लोगों का यानी 9 बजे होता है करंट अफेयर्स की क्लासेस जो डेली होता है। फिर होता है मैथ की क्लासेस जो हम लोगों का 10 बजे स्टार्ट हो जाता है मेरा भाई। और हम लोग का जो उसके बाद वाला क्लासेस यानी जो हम लोग का जीके जीएस का क्लास होता है शाम 7 बजे। और इसका जितना भी हफ्ता भर हम लोग ने किया उसका संडे में सब एक साथ रिवीजन क्लासेस होता है, ठीक है ना मेरा भाई। तो आप लोग आइए, और अग्निवीर का जो इतने बच्चे तैयारी कर रहा है, जीडी ट्रेडमैन और क्लर्क या किसी भी ट्रेड का हो, तो आप लोग आइए यहाँ से अपना तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। और जितने बच्चे टीए आर्मी का भर्ती के इंतजार में है वो लोग भी अभी से स्टार्ट कर दे। रिलेशन वालों के लिए भी ये सब महत्वपूर्ण होने वाला है। चलो हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है मेरा भाई। देखो दूसरा प्रश्न जो है, हाल ही में नया गोल्डन वीजा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किसने की है? बताओ किस देश ऐसा है जो गोल्डन वीजा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है मेरा भाई? स्विट्जरलैंड, ओमान, वियतनाम या स्कॉटलैंड। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा मेरा दोस्त? तो वो होगा बच्चों ओमान, यानी ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो बच्चों आप लोगों को करंट अफेयर्स की क्लासेस मतलब जो पहले से अभ्यास नहीं है उनका पढ़ना, तो थोड़ा पहले पहले हिचकिरा होगा, ठीक है ना, फिर आपको अच्छे से पढ़ना है। और इस ये सब भाई अग्निवीर के जो एग्जाम होता है ना, उसमें आपका करंट अफेयर्स हर शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न पूछा जा रहा है अभी। तो आप लोग अच्छे से पढ़ो भाई। चलो चलते हैं तीसरा प्रश्न की तरफ। जो दूसरा प्रश्न देखो क्या है मेरा दोस्त कि हाल ही में प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, ठीक है ना, तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्टेट वेडर आत्मनिर्भर निधि प्रधानमंत्री योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो जो निधि है यानी जो प्रधानमंत्री का एक लोन था उसी टाइप का ये निधि है। तो ये कब तक बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ा दिया गया भाई 2030, यानी ऑप्शन नंबर टू को आप लोग सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। मेरा भाई दूसरा प्रश्न क्या है, देखो प्रति वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है ना मेरा भाई, क्या है? प्रति वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है मेरा दोस्त? 30 अगस्त, 20 अगस्त या 20 अगस्त या 29 अगस्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा भाई? इसका जो सही आंसर होगा 29 अगस्त, यानी ऑप्शन नंबर फोर को आप लोग सही कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर, जो हम लोगों ने कल मनाए थे प्रति वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है ना। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। हेमंत मुंडाप्पा किस खेल से 15 राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो ये सब स्टैटिक्स के अंदर भी आता है, ठीक है ना। तो आपको दोनों की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो रहा है, तो आप लोग आइए और तैयारी कीजिए। हॉकी, फुटबॉल या मोटरसाइकिल, ड्रग रैंकिंग या टेनिस। अगर एग्जाम में आपको पूछा जाएगा बताओ हॉकी और फुटबॉल दोनों में कितने खिलाड़ी जाते थे? 11। और टेनिस में एकल होता है और ड्यूएट भी होता है, यानी एक एक भी खेला जाता है और दो दो भी खेला जाता है, ठीक है ना मेरा भाई। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा मेरा भाई? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री, यानी मोटरसाइकिल, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर थ्री को आप लोग लॉक कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं अभी दूसरा प्रश्न की तरफ मेरा भाई। दूसरा प्रश्न क्या है, देखो हरियाणा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा मेरा दोस्त? ऑप्शन है पी असीम घोष या अशोक अशोक गजपति रामाखंड या बिनाई पाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा जिगर, मेरा दोस्त, मेरा यार? इसका जो सही आंसर
होने वाला है मेरा भाई पो असीम घोष, यानी ऑप्शन नंबर वन को आप लोग सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, गोवा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है मेरा भाई? तो बताओ, पुष्पपति पुष्पपति अशोक गणपति, असीम घोष, राधा कृष्ण या अजित मल्होत्रा? तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा भाई? इसका जो सही आंसर होगा पशुपति अशोक गजपति रघु, ठीक है ना, गजपति रघु इसका आंसर, सही आंसर होगा। क्या होगा बच्चों? यहाँ पर होगा गजपति, ठीक है ना, तो आप लोग ठीक कर लेना। क्या होगा बच्चों? गजपति। आपका यही आंसर होगा सही, गजपति रघु, यानी ऑप्शन नंबर एक को आप लोग सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखो हम लोग का क्या है कि भारत का सबसे लंबा केबल स्ट्रे ब्रिज कौन सा है मेरा भाई? तो उसका सही आंसर होगा सिग सिगंदू ब्रिज, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द टू इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है मेरा दोस्त? देखो, दूसरा प्रश्न है, आईसीसी में आईसीसी में मेंस, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग यानी मैन, जो मेंस लोगों का था, ठीक है, जो मेंस लोगों का था, चैंपियनशिप ट्रॉफी जो 2025 में मेजबानी कौन सा देश ने किया? तो बताओ इसका जो यानी विजयी कौन हुआ था, यानी विजयी कौन हुआ था और किसको हराया था? तो बच्चों देखो, भारत विजयी हुआ था, ठीक है ना। और आप सबको बताना होगा कि कौन सा टीम को हराकर भारत ने विजय प्राप्त किया था। तो आपको जरूर कमेंट में इसका आंसर लिख देना मेरा भाई, ठीक है ना। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पाकिस्तान, यानी इसको हम लोग पाकिस्तान ने ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको यूएई ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इन दोनों में से एक ऑप्शन लगा सकते हैं आंसर, ठीक है ना। तो बच्चों हम लोग का जितना आज का करंट अफेयर्स बना, यानी 9 से 10, तो हम लोग सब कर चुके हैं। तो कल हम लोग का संडे है, जो हम लोग इस हफ्ता में जितना 3-4 हम लोगों ने क्लास करवाए हैं, तो उस सभी क्लास का रिवीजन क्लासेस हम लोग करने वाले हैं, जो आपका एक रिवीजन टेस्ट के तौर पर होने जा रहा है। तो आप लोग आइए और अपना तैयारी को अच्छे से कीजिए, जुड़िए इस एजुकेशन बाय जीआरडी क्लासेस से, जहाँ पर अग्निवीर, ट्रेडमैन, डब्ल्यूएमपी और जीडी का तैयारी बहुत ही बढ़िया से करवाया जाता है। और टीए आर्मी, रिलेशन भर्ती, एओसी, जितने भी भर्ती निकल जाता है डिफेंस का, सभी की तैयारी यहाँ सर बहुत ही बढ़िया से करवाया जाता है। तो आइए जुड़िए और अपना तैयारी को और अपना भर्ती को पाने के सपना को साकार कीजिए। रिटर्न का तैयारी भाई 100% मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं 10 बजे वाले क्लासेस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।